दोस्तों, भारत में क्रिकेट को एक खेल ही नहीं बल्कि एक धर्म का दर्जा दिया गया है और उस धर्म में सचिन भगवान की तरह पूजे जाते हैं। दोस्तों, सचिन ही वह क्रिकेटर है जिसने भारतीय क्रिकेट को एक नई ऊंचाई दी और क्रिकेट के खेल को घर घर तक पहुंचा दिया। एक समय तो ऐसा था कि सचिन के आउट होते ही आधा भारत टीवी बंद कर देता था और क्रिकेट में सचिन को भगवान का दर्जा देना शायद इसलिए भी सही है क्योंकि अगर रिकॉर्ड्स की बात करें तो सचिन के आसपास भी कोई नहीं भटकता। सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड हो या शतक मारने का या फिर चौका लगाने का ही क्यों ना हो, सचिन हर रिकॉर्ड में सबसे आगे है। एक बार तो सचिन तेंदुलकर की तारीफ में एक ऑस्ट्रेलियन प्रशंसक ने कहा कि अपराध तब करो जब सचिन बैटिंग कर रहा हो क्योंकि भगवान भी उस समय उनकी बैटिंग देखने में व्यस्त होते हैं। सचिन भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित होने वाले पहले खिलाड़ी हैं। इसके अलावा उन्हें राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। सचिन एक अच्छे खिलाड़ी होने के साथ ही साथ एक अच्छे इंसान भी हैं। वे हर साल 200 बच्चों के पालन पोषण की जिम्मेदारी के लिए अपना लें नाम की एक गैर सरकारी संगठन भी चलाते हैं। दोस्तों, आइए बिना आपका समय खराब किए हम सचिन तेंदुलकर के बचपन से लेकर क्रिकेट में उनकी अद्भुत सफलता तक के सफर को शुरू से जानते हैं। सचिन रमेश तेंदुलकर का जन्म 24 अप्रैल 1973 को राजापुर के एक मिडिल क्लास मराठी फैमिली में हुआ था। उनके पिता का नाम रमेश तेंदुलकर था जो एक लेखक और प्रोफेसर थे और उनकी मां का नाम रजनी तेंदुलकर था जो एक इंश्योरेंस कंपनी में काम करती थी। ये बहुत कम लोग जानते होंगे कि सचिन तेंदुलकर अपने पिता रमेश तेंदुलकर की दूसरी पत्नी के पुत्र हैं। रमेश तेंदुलकर की पहली पत्नी से 3 संतानें हुई अजीत, नितिन और सविता जो कि तीनों सचिन से बड़े हैं। सचिन तेंदुलकर का नाम उनके पिता रमेश तेंदुलकर ने अपने प्रिय संगीतकार सचिन देव बर्मन के नाम पर रखा था। सचिन को क्रिकेट का शौक बचपन से ही है, लेकिन शुरू से ही वह बहुत ही शरारती बच्चों में गिने जाते थे, जिसकी वजह से अक्सर स्कूल के बच्चों के साथ उनका झगड़ा होता रहता था। सचिन की शरारतों को कम करने के लिए उनके बड़े भाई अजीत ने उन्हें 1984 में क्रिकेट एकेडमी ज्वाइन कराने का सोचा और रमाकांत आचरेकर के पास लेकर गए। रमाकांत आचरेकर उस समय के प्रसिद्ध कोच में गिने जाते थे, लेकिन सचिन पहली बार उनके सामने अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए और आचरेकर ने उन्हें क्रिकेट सिखाने से मना कर दिया। लेकिन बड़े भाई अजीत के रिक्वेस्ट पर आचरेकर ने फिर से एक बार सचिन का मैच देखा, लेकिन इस बार वे सचिन को एक पेड़ के पीछे छुपकर देख रहे थे और तब सचिन ने बहुत अच्छा मैच खेला था जिससे उन्हें पता चल गया कि सचिन केवल हमारे सामने खेलने में असहज महसूस कर रहे हैं और फिर उन्होंने सचिन को अपने एकेडमी में ले लिया और क्रिकेट सिखाना शुरू कर दिया। आगे चलकर आचरेकर को सचिन के बैट पकड़ने के तरीके से प्रॉब्लम थी क्योंकि सचिन बैट को बहुत नीचे से पकड़ते थे और आचरेकर के हिसाब से इस तरह से बैट पकड़ने पर अच्छे शॉट्स नहीं लगाए जा सकते थे। इसीलिए उन्होंने सचिन को बैट को थोड़ा ऊपर पकड़कर खेलने का सलाह दिया, लेकिन इस बदलाव से सचिन कंफर्टेबल नहीं फील कर रहे थे और इसीलिए उन्होंने आचरेकर से रिक्वेस्ट किया कि उन्हें नीचे बैट पकड़कर ही खेलने दें। दरअसल बचपन में सचिन अपने बड़े भाई के बैट से खेलते थे और उनके छोटे छोटे हाथों से बड़ी बैट को पकड़ने में बहुत दिक्कत होती थी और वहां उस बैट को संभालने के लिए बहुत नीचे से पकड़ते थे। वहीं से उन्हें बैट को नीचे पकड़ने की आदत हो गई। 5 देकर तेंदुलकर की प्रतिभा से बहुत ही प्रभावित थी और इसीलिए उन्होंने सचिन को श्रद्धाश्रम विद्या मंदिर में पढ़ाई के लिए शिफ्ट होने के लिए कहा, क्योंकि वहां पर क्रिकेट की बहुत अच्छी टीम थी और उन्होंने देखा था कि सचिन को अगर एक अच्छा माहौल मिले तो वो कुछ भी कर सकते हैं। तेंदुलकर ने भी अपने कोच के कहने पर उस स्कूल में एडमिशन ले लिया और एक प्रोफेशनल टीम के साथ क्रिकेट खेलने लगे।
वह वहां पढ़ाई के साथ साथ शिवाजी पार्क में रोज सुबह शाम अचरेकर की देखरेख में प्रैक्टिस करते थे। सचिन को प्रैक्टिस कराते समय उनके कोच स्टंप पर एक सिक्का रख देते थे और दूसरे खिलाड़ियों को कहते थे कि वह सचिन को बॉलिंग करें, जो खिलाड़ी सचिन को आउट कर देगा सिक्का उसका। अगर सचिन को कोई भी खिलाड़ी आउट ना कर सका तो सिक्का सचिन का होता था। सचिन के पास आज भी उनमें से 13 सिक्के हैं, जिन्हें हुआ सबसे बड़ा इनाम मानते हैं। सचिन के मेहनत और प्रैक्टिस के दम पर उनका खेल बहुत ही जल्दी निकल गया और वहां लोगों के लिए चर्चा का विषय बन गया है। उन्होंने अपनी स्कूल टीम की तरफ से मैच खेलने के साथ ही साथ बम्बई के प्रमुख क्लबों से भी खेलना शुरू कर दिया। शुरू में सचिन को बॉलिंग का बहुत शौक था, जिसकी वजह से 1887 में वे 14 साल की उम्र में बॉलिंग सीखने के लिए मद्रास के MRF पेस फाउंडेशन गए, जहां ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज डेनिस लिली ट्रेनिंग देते थे। लेकिन उन्होंने सचिन को बैटिंग सीखने का सुझाव दिया, क्योंकि वो बैटिंग में अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे थे। और फिर सचिन ने भी उनकी बात मान ली और फिर अपने बैटिंग की तरफ ज़्यादा ध्यान देने लगे। दोस्तों, बता दूं कि लिली ने जिन खिलाड़ियों को तेज गेंदबाज बनने से मना किया उसमें सौरव गांगुली भी शामिल थे। कुछ महीनों के बाद बेस्ट जूनियर क्रिकेट अवार्ड मिलने वाला था, जिसमें 14 साल के सचिन की बड़ी दावेदारी मानी जा रही थी। लेकिन उन्हें वह इनाम नहीं मिला, जिससे वह बहुत दुखी हुए और तभी उनका मनोबल बढ़ाने के लिए पूर्व भारतीय बल्लेबाज सुनील गावस्कर ने उन्हें अपने पैड की एक जोड़ी दे दी। तेंदुलकर ने लगभग 20 साल बाद 34 टेस्ट शतक की गावस्कर के विश्व रिकॉर्ड को पीछे छोड़ने के बाद इस बात का जिक्र किया था। उन्होंने कहा कि यह मेरे लिए उस समय प्रोत्साहन का सबसे बड़ा स्रोत था।